उस तो भी पहला भारत के जे आप इतिहास की गल करिए तो एक समा इहो जिहा भी हुंदा सी जदों भारत के बहुत सारे वासियों बंधुआ मजदूर बन के रहना पैंदा सी, भाव उन्हां मनुखां तो ही बैलां दा काम लिया जांदा सी, या जिहड़े इन्ने गरीब व्यक्ति हुंदे सी भी उन्हां कोले बैल लैण लई भी पैसे नहीं हुंदे सी, तां ओह आप ही अपने शरीर दे नाल हल बन के दो जी हुंदे सीगे, एक जना हल बन लैंदा सी अपने नाल ते दूजा उहनूं हल नूं नप लैंदा सी ते ओह जिवें जिवें चलदा जांदा सी मिट्टी जिहड़ी आ ओह पोली हुंदी जांदी सी, जिन्हां कोले थोड़ी थां हुंदी सी, कुछ बीघे जमीन दे हुंदे सी। पर जिवें जिवें पशुओं का भी उस विच उपयोग करना शुरू करता खेतीबाड़ी दे विच, तां सब तो पहला आया हल की वरतों आई। हल की वरतों के लिए की कीता जांदा सीगा कि एक इस तरह का औजार बनाया जाता सी, लगभग एडा लंबा औजार सीगा, जिस दे मूहरे एक हुंदी सी फाल। ये जिहड़ी फाल है इसे नूं मिट्टी दे विच नपदे सी, सब तो मजबूत हुंदी सी लोहे की यह बनती सी। इस फाल दे इत्थे एक लम्मी बड़ा मोटा जिहा एक जिहड़ी मोटी एक जिन्हों मुढ़ कह दिंदे आ वो इहदे नाल बन्निया हुंदा सी सीधा, इधरले पासे उहनूं मतलब इहदे विच फिट कीता हुंदा सी किल नाल ठोक के पूरा मजबूती नाल भी ये फाल जिहड़ा इस तो अलग ना हो सके। ये जिहड़ी वड्डी रॉड हुंदी सी इहनूं कहंदे सी हल सैफ्ट या हल शाफ्ट कह दिंदे इहनूं आपां। ते उस तो एक आह लम्मी एक रॉड हुंदी सी जिहड़ी के बलदां दे गर्दन ते रखी जाती सी। दो बल्द हुंदे सी, एक पासे आ सिरा ते दूजे बल्द दे गर्दन ते आ सिरा। ये जिहड़ी लम्मी रॉड रखी जाती सी इहनूं कहंदे सी पंजाली। तां इन्हां दे मेल नाल बनदा सीगा हल, काफी मजबूत बनाया जाता सी। जिन्ना हल मजबूत होवेगा उन्नी ही जल्दी मिट्टी जिहड़ी है भूमि है वो पोली होगी। तो सब तो पहला मिट्टी नूं पोला ही किया जाता सी, जिस विच हल दी वरतों हुंदी सी। फिर जिवें जिवें समा वधदा गया ये हल नूं होर तरीके नाल रूपांतरित किया जाण लग पिया, इस मॉडिफिकेशन आउण लग पई। भाव हुण बलदां या गऊआं दी वरतों की जगह क्योंकि तकनोलॉजी अगे आ रही है, जनसंख्या वध रही है, तो इस हल की वरतों भी जिहड़ी हैगी है वो मॉडर्न टैक्नोलॉजी के अनुसार करन लग पे। मतलब ट्रैक्टर के पिछे काफ़ी सारे हलों नूं बन के मतलब एक लंबी रॉड के उत्ते काफ़ी हल लाए हुंदे सी, उहदे तो बन जाता सी कराहा जिन्हों कल्टीवेटर भी कहते हैं। तो उस कराहे दे नाल ये फायदा होया कि जिहड़ी जमीन सी वो कल्ले हल के मुकाबले थोड़े समय विच तेजी नाल पोली की जाण लग पई। भाव किसानां दा जिहड़ा समा सी वो बच गया। तो उस लई वरतों की गई कि कराहे दी, जिसका काम है मतलब हल का ही काम है, वो रूपांतरित है पुराने हल नालों हुण कराहा आउण लग पिया। वो पूरा लोहे का बनिया होता सी, क्योंकि ये तो मैं पहले ही दस चुकिया है हल जिन्ना मजबूत होगा उन्नी ही मिट्टी जिहड़ी है जल्दी ते वधिया पोली होगी। फिर खेत की तैयारी के लिए जदों मिट्टी नूं पोला कर लिया, हुण मिट्टी ऐ ना होवे भी उहदा जिहड़ा लैवल है उबड़ खाबड़ होवे, किते ज़्यादा ढेर पिया किते घट किते डूंगी हुई पई है। तो उस मिट्टी नूं पूरे नूं लैवल करन दे लई जिहड़े औजार दा खेतीबाड़ी दे औजार की वरतों की जाती सी उहनूं कहंदे सुहागा, जिहड़ा कि अज भी वरतिया जाता है। अजकल तो कंप्यूटराइज्ड सुहागे आ गए, कंप्यूटर के नाल ही लैवल पता ला लेंदे आ भी कित्थे जिहड़ा जमीन का लैवल उच्चा है या कित्थे नीवा है। तो उस हिसाब के नाल पूरी दी पूरी जिहड़ा खेत हैगा पूरा उस नूं लैवल कर दिंदे आ। लैवल करने का मकसद की है? मकसद यही है कि जदों पानी एक पासों पाया जाए सारे खेत नूं बराबर पहुंचे। हुण उस दौरान की हुंदा सी कदे कदे माड़ी मोटी जिहड़ी
मिट्टी हैगी है वो सख्त भी हो जाती सी, या कई बार उस मिट्टी दे विच कई बेलोड़े पौधे पहले ही उगने शुरू हो जाते सीगे, जिन्होंने नदीन कहने हैं। उदाहरण के तौर पर बाथू या कांग्रेसी घाह, इस तरह के कई फालतू के पौधे हैगे है जिहड़े कि खेत दे विच बेलोड़े ही उगने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने नदीना नूं वख करन दे लई जिहड़ा औजार वरतिया जांदा सी, आपां बड़े सही तरीके नाल उहनूं जाणदे हां, वो हैगा करंडी। तो करंडी नाल भी भूमि की तैयारी दे विच बड़ा उसका उपयोग किया जाता है। तो ये पहला लैवल है जिन्हों आप कहने हैं खेत की तैयारी। तो तुसीं इहदे विच खेत की तैयारी के ये 3 लैवल जिहड़े तुहानूं अपनाउणे पैणगे। पहला हल जां कराही की वरतों जिस नाल मिट्टी पोली हो जाती है, फिर सुहागे की वरतों जिस नाल मिट्टी का पूरे खेत दे विच लैवल एकसार हो जाता है, फिर करंडी, करंडी दे नाल मिट्टी नूं पोला भी करना, थोड़ा बहुत जिथे किते रह गई तो उस मिट्टी दे विच किते ना किते नदीन जिहड़े उग गए उन्हां नूं भी वख करना। जदों अपनी मिट्टी पूरी तरह तैयार होगी भी हाँ हुण इस विच जे आपां बीज पा दांगे तां ये अपने आप मुहारे उगने शुरू हो जाएंगे। तो अपना जिहड़ा दूसरा पद्धर शुरू हो जाएगा खेती पद्धतियां का, जिन्हों आपां कहने आ बीज बीजना। हुण बीज बीजना आपां बहुत सारे ये गल जानते हैं, आप समझते हैं भी बीज बीजना सब तो सौखा काम है, भी ऐ करके खिलार दो तो फसल दे विच जिहड़ी खेत दे विच फसल सहजे ही उग जाएगी। पर उत्थे बहुत सारिया गलतियां भी हैगियां। तो उहदे लई बीज बीजन दे लई बई खेतीबाड़ी का औजार मार्केट में उपलब्ध है, उसनूं कहने हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक अजिहा खेतीबाड़ी का औजार है, उस ड्रिल दे विच बीज पा दिते जाते हैं ते उन्हां बीजां दी एक ये भी चैक कर लिया जाता है कि खेत दे विच वो कितनी क डूंघाई दे विच पाउणे चाहीदे, क्योंकि बीजां नूं बीजन की इस गल का बड़ा ध्यान रखा जाता फसल दे विच जिहड़े हल्के बीज हुंदे आ वो बिल्कुल उपरली सतह के नेड़े ही होंगे हैं, जिहड़े मोटे बीज होंगे हैं वो फसल दे विच बहुत डूंघाई तक जाते हैं, डूंघाई तक बीजने चाहिए हैं। तो फसल का इस तरीके नाल बीजां का ध्यान रखा जाता है कि उन्हां बीजां नूं किते कोई पंछी आके चुक के ना खा जाए। तो इस करके सीड ड्रिल मशीन जिहड़ी हैगी है उहदा फायदा यह है कि वह मिट्टी दे विच लोड़ींदी डूंघाई तक बीज नूं विच डुबो दिंदे हैं, बाहली ज़्यादा डूंघाई तक भी नहीं, जिन्ने कुछ मिलीमीटर की डूंघाई या वधो वध सेंटीमीटर तक की जिन्नी डूंघाई बीज नूं चाहीदी है उस पोली मिट्टी दे विच उन्नी डूंघाई तक सीड ड्रिल जिहड़ी हैगी आ वो बीज उस खेत दे विच बीज दिंदी है। तो ये जिहड़ा हैगा बीज बीजना जिहड़ा स्टैप हैगा दूसरा खेती पद्धतियां। तीसरे नंबर पे जिहड़ा अपना खेती पद्धतियां का पद्धर हैगा वो हैगा खाद पाउणा। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस तो बाद आपां खाद पाउणा बारे जानकारी ग्रहण करांगे, जिहड़ा कि खेतीबाड़ी जिहड़ी अपनी फसल उत्पादन पद्धति है उहदा तीसरा पड़ाव है। तो खाद पाउणा जिवें हर जीव नूं या मनुख नूं अपने आप नूं जिउंदे रहण लई भोजन की जरूरत पैंदी है। वो भोजन चों जीव या मनुख बहुत सारे पोषक तत्व लैंदे हैं। उस तरह जे बीज ने एक पौधे विच विकसित होना है तो उन्होंने बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो पोषक तत्व उन्होंने कित्थों मिलते हैं? वो खाद विचों मिलते हैं। तो खाद जिहड़ी हैगी है फसल लई पाउणी बहुत जरूरी है। तो खाद नूं
ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਰੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਜੰਤੂਆਂ ਭਾਵ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਬਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਨਾਲ। तो रूड़ी खाद कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करती। ते दूसरी खाद की किस्म जिहड़ी वो है रसायनिक खादां। रसायनिक खादां जिहड़ियां इन्हां तो भी लगभग उही पोषक तत्व मिलते हैं जिहड़े रूड़ी खादां तो मिलते हैं, पर रसायनिक खादां नूं फैक्ट्रियां विच तैयार किया जाता है क्योंकि ये नाम दे विच ही रसायन आ रहा है। इस तो भाव यह है भी इन्हां खादां दे विच कई तरह के रसायन मिला के इन्हां नूं तैयार किया गया होंदा है। तो रसायनिक खादां दीयां कुछ किस्मां हैगियां जिवें यूरिया, NPK दा भाव है बई उहो जी रसायनिक खाद जिहदे विच नाइट्रोजन N ਲਈ, फास्फोरस P ਲਈ ਅਤੇ पोटाशियम K ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਤੱਤ ਹੈ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ NPK ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ पोटाशियम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ, पोटाश ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ